5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, देश का बजट आने वाला है और इन सब के बीच चिंता की बात यह कि देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। इनमें भी 3.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो लगातार काम खोज रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। पड़ोसी देशों के मुकाबले भी भारत में रोजगार मिलने की दर कम चल रही है। चिंतित करने वाले इन्हीं आंकड़ों के बीच रेलवे भर्ती में अनियमितता के बाद छात्रों ने बिहार से उत्तर प्रदेश तक आंदोलन किया। बेरोजगार युवाओं के साथ ही राजनीतिक दलों ने आज बिहार बंद कराया। सवाल सरकारी नौकरियों का है। सरकारी नौकरी का सरकारी तमाशा क्यों बन जाता है? आज की दस्तक इसी मुद्दे पर आपको देनी है। पहले रेलवे भर्ती की खबर। रेलवे भर्ती रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद बिहार से शुरू हुए छात्रों के आंदोलन की कहानी अब राज्य में बंद बुलाने राजनीतिक दलों के समर्थन तक पहुंची। बिहार के इस बंद में छात्र संगठन के साथ बिहार के 7 राजनीतिक दल उतरे। लालू तेजस्वी की आरजेडी, पप्पू यादव की जेएपी, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम वीआईपी पार्टी ने छात्रों के समर्थन में बिहार बंद में साथ दिया। बिहार के कई जिलों में ट्रेन रोकी गई, सड़क पर टायर जलाकर जाम लगाया, दुकानें जबरन बंद कराई, पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, रेल मंत्री का पुतला फूंका गया, कई जगहों पर लंबा जाम लगा। न्याय दे और जो कानून बनाए हैं आप ग्रुप बी में 2 परीक्षा का, उसको बिल्कुल समाप्त करें। रेलवे कैलेंडर जारी करे, कब परीक्षा लेगा तो कब जो है रिजल्ट देगा और कब बहाली लेगा। 5-5 साल तक फॉर्म भरा के टालने का काम नहीं चलेगा। 2 एग्जाम में उन्होंने कहा था कि 2 एग्जाम में जो रिजल्ट दिया गया उन्होंने 20 गुना रिजल्ट देने की बात कही थी। हमने कहा था 2 गुना 20 गुना में उन्हें 11 गुना रिजल्ट दिया। उन्होंने 11 गुना रिजल्ट में एक ही पोस्ट 10 पोस्ट पे एक बच्चे का रिजल्ट दिया गया। इतिहास गवाह रहा है, बिहार से जब भी छात्रों के आंदोलन ने जोर पकड़ा, सत्ता सोचने के लिए मजबूर हुई। बिहार में 1955 में पहला छात्र आंदोलन हुआ। कहते हैं तब छात्रों से बात करने के लिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आना पड़ा था। 1967 में बिहार में हुए छात्रों के दूसरे आंदोलन के वक्त स्टूडेंट का साथ देने वाले महामाया सिन्हा बाद में राज्य के मुख्यमंत्री तक बने। 1974 में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पटना से शुरू हुए छात्र आंदोलन ने आपातकाल का विरोध किया। देश की सत्ता तब हिल गई। 1990 में मंडल आयोग के खिलाफ छात्रों के एक बड़े वर्ग ने बड़ा आंदोलन किया। 2010 में कोचिंग संस्थानों की मनमानी के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के ही बाद सरकार को कानून तक बनाना पड़ा था। ऐसे छात्रों के आंदोलन के गवाह बिहार से जब रेलवे भर्ती के रिजल्ट को लेकर छात्रों का गुस्सा 24 जनवरी से शुरू हुआ, जो एक एग्जाम को लेकर रहा, धीरे धीरे रेलवे की दूसरी भर्ती के भी छात्र नाराज होकर प्रदर्शन करने लगे। ये बात बिहार में फैलती गई, नौबत बिहार बंद तक आई। छात्रों की नाराजगी 2 इम्तिहान को लेकर है। पहली परीक्षा रेलवे में एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की, जिसमें पद हैं 35,000। पहले राउंड का पेपर और रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट फिलहाल अब रोका गया। विवाद का कारण बनी दूसरी भर्ती ग्रुप डी के 1,03,000 पद को लेकर है। इम्तिहान अभी होने से रोका गया है। रेलवे की एनटीपीसी वाली 35,000 पदों की भर्ती में छात्रों की नाराजगी पद के सापेक्ष 20 गुना कैंडिडेट न चुनने, 10+2 और ग्रेजुएट का इम्तिहान एक साथ लेने, नंबर के नॉर्मलाइजेशन में सही तरीका न अपनाने को लेकर है। जबकि ग्रुप डी की भर्ती में शामिल छात्रों की नाराजगी अचानक परीक्षा को प्री और मेंस 2 चरण में कराने को लेकर है। इस बीच लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार की तरह बिहार में छात्र राजनीति से ही निकले पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने रेल मंत्री से बातचीत के आधार पर दावा किया कि सहमति छात्रों की हर मांग पर बन गई है। जब मेरी कल बात हुई उनसे तो इस पर सहमत थे कि 2 परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, 1 परीक्षा ही होगी। तो इसलिए जो एक उनकी सबसे बड़ी मांग थी, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में विद्यार्थी है, करीब 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा
उसमें छात्र होंगे, तो अब उनकी 2 परीक्षा नहीं होकर उनकी 1 परीक्षा होगी। दूसरा था एनटीपीसी। ये जो एनटीपीसी के जो करीब 35,000 या 36,000 पद हैं, इनकी जो 20 गुना और रिजल्ट निकाला जाना था, तो एक छात्र का 3 जगह 4 जगह 3-3 4-4 लेवल पर उनका रिजल्ट निकला। और लड़कों की मांग थी कि 1 छात्र 1 रिजल्ट, यानी लगभग 3.5 लाख और रिजल्ट अभी निकाला जा सकता है। उस पर भी वो सहमत थे। दोनों जो मुख्य मांग है उस पर उनकी सहमति थी और बोले कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। अगर जांच कमेटी की रिपोर्ट से पहले ही मांग मानने के लिए रेल मंत्री सहमत हो गए, तो क्या रेलवे अब ये मानता है कि भर्ती की प्रक्रिया में भयानक चूक हुई, जिसका नतीजा है छात्रों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा, लाचार होकर ट्रेन में आग तक लगानी पड़ी, या फिर चुनावी राज्यों को देखते हुए फिलहाल कोशिश मैनेज करने की चल रही है? ऐसे में समझना जरूरी है चूक कहां कैसे हुई। क्या रोजगार देने के अहम मुद्दे को चुनाव के मुताबिक आयोजन में बदलने की बीमारी नुकसान पहुंचा रही है? क्या चुनाव से पहले भर्ती ही भर्ती, बम्पर भर्ती टाइप चुनावी चारा डालने वाली बीमारी का खामियाजा बेरोजगार भुगत रहे हैं? आज भी लगभग 1.25 लाख 1,32,000 लोगों की रिक्वायरमेंट रेलवे में है, और इसके अलावा अगले 2 वर्ष का जब आकलन लेते हैं तो लगभग 1 लाख लोग अगले 2 वर्ष में रिटायर होने का अनुमानित आंकड़ा है। तो यानी अंदाजन 2.5 लाख, 2.25 से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले, और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है। 35,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट एप्लीकेशंस आई 1,25,00,000। 1,25,00,000 कोई छोटी संख्या नहीं होती। आप बड़े से बड़े एग्जाम लेके देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यूपीएससी का, कोई भी एग्जाम देखिए, जेई का एग्जाम, ज़्यादा से ज़्यादा होता है 8-10 लाख एप्लीकेशंस होती है। 8-10 लाख एप्लीकेशंस का एग्जाम कराना और 1 करोड़ से अधिक का एग्जाम कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट्स अ मेजर एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को ट्रांसपेरेंटली करना, जिससे कहीं पे कोई किसी तरह की अनियमितता न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए, इरेगुलरिटी न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए एग्जाम कराया गया है। इस सवाल की वजह समझने के लिए 2 बयान सुनना जरूरी होता है। अब देखिए इस पोस्टर को। 2018 में ऐसे पोस्टर रेल मंत्री रहते पीयूष गोयल ट्वीट करते थे। अगले साल तब लोकसभा चुनाव होने वाला था। चुनाव से पहले ही रेलवे एक साथ 1 लाख से ज्यादा रोजगार देने वाले विज्ञापनों का जमकर प्रचार करता रहा, एकदम भर्तियां ही भर्तियां टाइप वाला। क्यों ये नहीं सोचा गया कि जिस देश में हर साल 1 करोड़ 20 लाख युवा रोजगार पाने वाली उम्र की दहलीज पर कदम रख देते हैं, वहां लगातार भर्ती न करके एक साथ चुनावी सीजन में 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती कराना शायद सिस्टम के लिए आसान ना हो। नतीजा ये है, 3 साल बाद हुई परीक्षा का रिजल्ट फंस गया, छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिए गए। पटना से रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।